सुंदरकांड करने से पहले उनके मंत्री ने जो कांड कर रखे हैं ना, उन पे ध्यान देना चाहिए। कि सुंदरकांड अभी उनको तो पहले कर लेना चाहिए था, तो शायद उनके 3 मंत्री जेल में नहीं जाते, वो भी उनको ईडी के समझ नहीं आते। चारों शंकराचार्य ने नकारा हुआ है, ठीक है, कि जब तक कंप्लीट मंदिर न बन जाए तब तक उद्घाटन नहीं करना चाहिए। सुंदरकांड उनका 50% तिहाड़ जेल में पूरा हुआ। को हिंदुओं का वोट चाहिए, लेकिन खुल के आना नहीं है, समर्थन नहीं करना है। अगर यही आप थोड़ा जाते वहाँ आपका पाप कम हो जाता। तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हाउस अब तिहाड़ जेल ही समझिए आप, उसमें कोई स्वच्छ आदमी नहीं बैठा हुआ है, घोटालों का सरदार। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से और इन पार्टियों से, जो 27 पार्टियां अलग है, कितने की डील हुई है आपके बीच में? जो आप कितने करोड़ हजार करोड़ की डील हुई है जो आप ये पार्टी छोड़ के 27 पार्टी के साथ जुड़ गए? एक तरफ राम मंदिर उद्घाटन के लिए चर्चा हो रही है और दूसरी तरफ केजरीवाल ने अभी सुंदरकांड का पाठ शुरू करा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो वो कोई नेता नहीं हो तो क्या है, उसके पार्टी का नाम देख लो, आम आदमी पार्टी। उनको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता। देखो, पॉलिटिक्स बहुत गलत चीज़ है, ठीक है, उनको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। अन्ना हजारे की वजह से तो आए थे ये लोग। और दूसरी बात ये जो खुद इकोनॉमी के बारे में बोलते रहते हैं कि ये एक इनकम जनरेट करे, राम मंदिर, वो सब। आप उनकी स्कीम देखो ना, केजरीवाल वगैरह की, वो क्या कर रहे हैं? फ्री में बिजली बांट रहे हैं, ठीक है। फ्री में बिजली बांटने से कौन सी जीडीपी बढ़ रही है हमारी? आप ये बताओ, कहाँ से रहा है पैसे? किसी ने पूछा ही नहीं उनसे। फ्री में कैसे बांट पा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी? इतना तो बजट किसी पर्टिकुलर स्टेट को तो मिलता भी नहीं है कि वो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बांट पाए। दिल्ली बहुत बड़ा राज्य है, बहुत बड़ा, लेकिन वो तो कहता है कि हम पे बहुत पैसा है, हम तो मतलब थोड़ा बहुत बांट देंगे तो क्या दिक्कत है? करप्शन की आपने न्यूज़ नहीं सुनी लगता है। उन पैसा तो है ही, आपने देखा नहीं तो उसके बंगले में कितना पकड़ा गया, तो पैसा तो है ही, सारा करप्शन का ही पैसा है। हाल ही में कांग्रेस के नेता के भी तो घर पे रेड पड़ी थी किसी कांग्रेस के नेता पे, उनके पास से 300 करोड़ निकले हैं, तो करप्शन तो बहुत है। सुंदरकांड का महत्व केजरीवाल जी समझते नहीं है। सुंदरकांड तो अच्छी बात है, सनातनियों को जागरूक करने वाली बात है, और एक धर्म फैलाएगा, सहानुभूति, सिंपैथी आएगी लोगों में, तो अच्छी बात है। लेकिन सुंदरकांड करने से पहले उनके मंत्री ने जो कांड कर रखे हैं ना, उन पे ध्यान देना चाहिए। मैं तो केजरीवाल के आपके माध्यम से संदेश देना चाहिए, पहले उनके मंत्रियों के कांड खंगाले, उसके बाद सुंदरकांड करे तो उसका अच्छा परिणाम मिल सकता है, भगवान से भी और आपकी तरफ से भी। और इनका जो अभी आया है ये न्योता ईडी से, तो ये चौथा समन्स है, तो उसका एक एक्ट होता है पीएमएलए एक्ट की तहत उनकी ईडी अभी गिरफ्तारी के करने के मूड में ही है ईडी, क्योंकि एक लिमिट होती है। देखिए, जिस तरीके से हर पार्टी कर रही है वैसे ये भी अपना कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन मेन बात तो ये है ना कि ये इस बार ही क्यों करवा रहे हो और अभी क्यों करवा रहे, जब राम मंदिर का उद्घाटन का चल तो भाई, राम मंदिर भी तो इस बार ही उद्घाटन हो रहा है, और 2 साल बाद भी जब कंप्लीट मंदिर बन जाता तो भी हो सकता था। 2024 के लिए ये भी राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, इसलिए 2024 के लिए ये भी अपना प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। हिंदुत्व के और हमारे जो सनातनी के सबसे बड़े गुरु हैं, ठीक है, वो 4 शंकराचार्य हैं। चारों शंकराचार्य ने नकारा हुआ है, ठीक है, कि जब तक कंप्लीट मंदिर न बन जाए तब तक उद्घाटन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये बीजेपी को या प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, देखिए, ये हमारे आदर्श हैं, ठीक है, जो हमारे गवर्नमेंट हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, जो ये करेंगे वही इनका देखा हुआ हर व्यक्ति, हर वो करेगा, ठीक है। तो ये भाई दूसरी गवर्नमेंट को हटा के हम इनको इसलिए लाया गया कि ये बेहतर करें, ठीक है। लेकिन जब यही गलत कर रहे हैं, जब शंकराचार्य लोग, महाराज शंकराचार्य के ऊपर जब इन्होंने उंगली उठा दिया, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेकार और कुछ हो सकता है प्रेजेंट टाइम में। तो मतलब आपका कहना ये है कि जो भाजपा है वो भी मतलब सिर्फ लोगों के हिंदू धर्म वगैरह इन सब पे वो करती है और इलेक्शन के लिए कर रही है? हाँ, टोटली इलेक्शन का खेल है इसमें। इलेक्शन क्या कहते हैं इस पे? देखिए, देश में कोई नई राजनीति तो मंदिरों पे हो नहीं रही है। राजनीति पहले से होती आई है, और राजनीति जब पहले से हो रही है तो मोदी जी क्या नहीं करेंगे। जब कांग्रेस सत्ता में आई, 70 साल से 4 लाख मठ मंदिरों पर कब्जा रखा, उसमें नेता, मंत्री, विधायक, पार्षद सबको घुसा के मंदिर कंट्रोल में अपने रखती हैं। ऐसे में एक नया मंदिर बनेगा, एक नई पार्टी भी आएगी, तो वो मंदिर पर काम क्यों नहीं करेगी? मंदिर में राजनीति क्यों नहीं करेगी? मंदिर के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगेगी? अगर कांग्रेस पार्टी और उसके अध्यक्ष, उसके प्रवक्ताओं, उसके नेताओं, विचारकों को लगता है कि राजनीति हो रही है राम मंदिर में, तो सबसे पहले उसके अपने राज्य में आज की डेट में 65,000 मंदिर पर सरकारी नियंत्रण है। एमपी, एमएलए, कांग्रेस का पार्षद उसमें घुसा पड़ा होगा, उनको बाहर निकाल दीजिए मंदिरों से, मंदिरों को मुक्त कर दीजिए, सनातन संस्कृति से राजनीति और कांग्रेस को बाहर कर दीजिए।
तो फिर मैं मान लूँ कि आपकी बात में कोई वजन है, कोई वजूद है, कोई उसमें कोई आधार बनता है कहने का। लेकिन ये तो सरासर दोगला स्टेटमेंट है। खुद मंदिर पे कंट्रोल करो 65,000 मंदिर पर, और दूसरे से बोलो कि तुम भैया राजनीति नहीं करोगे मंदिर पे, तुम भैया वोट नहीं मांगोगे राजनीति पर। इससे बड़ी दोगली राजनीति स्टेटमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी का जो 70 साल से सत्ता में काबिज हो, और क्या हो सकता है मुझे बताएं आप। इससे ज़्यादा नालायक स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता ना। केजरीवाल जी जो सुंदरकांड पाठ करवा रहे हैं वो अब उनकी मर्जी, सुंदर पाठ करें, छूटे बंद महासुख होई, सतबारत जो पाठ कर कोई। तो अब जेल में जाने का जो रोड मैप तैयार कर रखे हैं, कुछ पाप हो सकता है, 2-4 दिन जमानत बेल मिल जाए। मंत्री हैं अभी अंदर, 3 मंत्री अंदर हैं उनके, और उसके बाद 24 को चौथा समन आ गया है, 24 को उनको भी जाना है। थोड़े बहुत 18 जनवरी, हाँ 18 जनवरी को उनके थोड़े जो पाप है वो कम हो जाएंगे। हाँ देखिए, तो ये जो करवा रहे हैं वो पाठ, ये क्या मतलब इलेक्शन के लिए करवा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने एकदम बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। हिंदुत्व देखो, इनका जो है हिंदुत्व को वोट तो चाहिए, इनको हिंदुओं का वोट चाहिए, लेकिन खुल के आना नहीं है, समर्थन नहीं करना है। अगर यही आप थोड़ा जाते वहाँ आपका पाप कम हो जाता, लेकिन नहीं जाना है वहाँ, सिर्फ वोट चाहिए हिंदुओं का। हाँ मतलब हर जगह से केजरीवाल हार मान चुके हैं, इसलिए अब हिंदू धर्म पे आ चुके हैं। हाँ हाँ बिल्कुल हार चुके हैं। 3 मंत्री गए, वो भी चले जाएंगे 18 तारीख को। हाँ तिहाड़ अब नाउ प्रमोटेड एज द चीफ मिनिस्टर हाउस दिल्ली, तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर हाउस अब तिहाड़ जेल ही समझिए आप। उसमें कोई स्वच्छ आदमी नहीं बैठा हुआ है, घोटालों का सरदार। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से और इन पार्टियों से जो 27 पार्टियां अलग है, कितने की डील हुई है आपके बीच में? जो आप कितने करोड़ हजार करोड़ की डील हुई है जो आप ये पार्टी छोड़ के 27 पार्टी के साथ जुड़ गए? वो जनता को बताओ ना, कितने पैसे की डील हुई है, कितने पैसे की डील हुई है, जनता जानना चाहती है। आप तो चले गए, फोटो भी खिंचवा लिया आपने, ये कितने पैसे की डील हुई है जरा वो भी बताओ जनता को, कि आप उनके साथ चले गए, कितना पैसा कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने आपको दिया है, वो जनता जानना चाहती है।